बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बेलथरा रोड विधानसभा में, जहाँ पे अपार भीड़ और जो हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, जो कि सैकड़ों की संख्या में गाड़ियाँ और कई सारे गाड़ियाँ मौजूद हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं प्रवीण प्रकाश के समर्थन में, जो कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं बेलथरा रोड से। वो हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि क्या हालचाल है इस विधानसभा का और क्या कुछ होने वाला है इस विधानसभा में। तो प्रवीण जी, बलिया खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जिशान जी, बताइए। इतनी बड़ा उत्साह, इतनी बड़ी भीड़, समर्थन मिल रहा है आपको, इतना पूरा बेलथरा रोड लगभग आपके नीले झंडे और हाथी निशान से पटा हुआ है, इसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी भीड़ है, ये हमारे समर्थक हैं, ये हमारे कार्यकर्ता हैं और ये कोई पैसे पर लाए हुए भाड़े के वो कार्यकर्ता नहीं हैं। ये देखिए हमारी स्वाभाविक भीड़ है जो हमारे प्यार में और उसमें। इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि जो भीड़ है वो अपनी स्वैच्छिक भीड़ है? जी, ये हमारी स्वैच्छिक भीड़ है और आप देख सकते हैं कितना जोश है इन कार्यकर्ताओं में। तो और क्या लगता है आपको कि ये आपका जो इतना विशाल रोड शो है, इसको देख के आपके विरोधी पस्त हो जाएंगे? बिल्कुल विरोधी पस्त होंगे, विरोधी तो पस्त हो ही रहे हैं। और विरोधी तो है कौन? लड़ाई में तो मुझे नहीं लगता कि कोई है इस समय। भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी को आप विरोधी नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। जनता ने तय कर दिया है, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, हमारी जनता हमारी प्रचारक है। तो मुझे लगता है कि जनता ने फैसला कर लिया है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तो आपको सर्व समाज का, आपका दावा है, अपने पिछले इंटरव्यू में भी कहा था कि आपको सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको और कैसे लगता है कि उनका समर्थन पूरी तरह से मिल रहा है? देखिए, समर्थन तो मिल ही रहा है, तभी तो ये इतनी भीड़ है। केवल एक बार एक आग्रह करने पे ये हमारे कार्यकर्ता सभी आ गए हमारे समर्थन में। और जिस भी गांव में मैं जा रहा हूं, जहां भी जा रहा हूं, जनता हाथों हाथ हमें उठा ले रही है। तो जनता का प्यार नहीं तो और क्या है। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि हमारा चुनाव जनता लड़ रही है, हमारी प्रचारक जनता है हमारी। भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ की पार्टी है, तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कितना मजबूत आकलन कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है वो गुंडा है, उसकी छवि एक गुंडों वाली है, वो बदतमीज़ है। और जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसीलिए उससे नाराज़ हैं। और कार्यकर्ता जब नाराज़ है, इसीलिए उस पार्टी के कार्यकर्ता इस समय शांत बैठे हुए हैं, उसके सिर्फ आचरण की वजह से। तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूत है। क्या लग रहा है कितना सज्जन समर्थन मिल पा रहा है पूरे बेलथरा रोड विधानसभा के सभी गाँवों में, नगरों में, खासकर के बेलथरा रोड में? देखिए, बेलथरा रोड में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, पब्लिक मुझे हाथों हाथ उठा ले रही है और इतना प्रेम, इतना स्नेह मिल रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप कभी मेरे साथ गांव में चलिए, आपको एक छोटा सा नमूना इस बाज़ार में आपको दिख गया कि मेरे एक आग्रह करने पे इतने सारे लोग मेरे समर्थन में आए हुए हैं। अब को मैं सवाल पूछना चाहूँगा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। आपके दादाजी जो कि प्रधान रहे, उन्होंने वहाँ की सेवा की, आपके पिताजी ने एक बड़े पद पे रहे, उन पदों में उनके अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हमारा जो परिवार रहा है, हमारे पारिवारिक की पृष्ठभूमि ये रही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा सामाजिक रहे हैं। शुरुआत से हमारे दादाजी प्रधान रहे हैं 1 दशक तक लगभग, और उन्होंने अपने प्रधानी काल में केवल समाज को दिया ही है, कुछ लिया नहीं है। और मेरे पिताजी नौकरी कर रहे थे, फिर उसके बाद MD बने, उच्च पद पे आए, और उच्च पद पे आने के बाद भी उन्होंने केवल समाज के लिए ही काम किया। आपको पता होगा, इस बेलथरा रोड विधानसभा में आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि हमारे द्वारा कितना काम कराया गया यहाँ पे बिजली विभाग में, और तमाम जो है आपका ट्रांसफार्मर से लेके विद्युतीकरण हर गांव में उन्होंने कराया है। समाज को दिया ही है, लिया कुछ नहीं है, इसलिए। और फिर उसके बाद हमारी चाची प्रधान रही हैं, माताजी हमारी इस समय 6-15 सदस्य हैं। और पिताजी के प्रेरणा से ही मैं राजनीति में आया, 2012 में इलेक्शन लड़ा, और उनका सपना था कि हमारे परिवार से एक समाज के लिए कोई निकले। तो मैं उनके सपने को पूरा करने के लिए निकल चुका हूँ और जनता आशीर्वाद जरूर दे रही है। इस विधानसभा चुनाव में अगर देखा जाए तो मुख्य पार्टियों में से जो हैं, एकमात्र आप ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि यहाँ के लोकल प्रत्याशी हैं। तो क्या लगता है कि इस लोकल में जो फ़ायदा जो है, लोकल होने का फ़ायदा, क्योंकि 2 प्रत्याशी जो और दूसरे पार्टी के हैं वो आपने बताया कि वो बाहरी हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप और कितना जन समर्थन मिलेगा आपके लोकल होने का? देखिए, लोकल होने का तो फ़ायदा है ही, इसलिए फ़ायदा है कि जो अन्य दल के जो प्रत्याशी हैं, एक का तो पता नहीं कहाँ का है, और दूसरा जो है उसकी छवि बहुत अच्छी नहीं है इस बेलथरा रोड विधानसभा में। उससे कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं, उसके ही दल के लोग, और वो अभी तो वो पैर छू रहा है।
लेकिन मैंने ये सुना है उन्हीं के कार्यकर्ताओं के मुंह से कि अभी तो वो पैर छू रहा है, बाद में वो पैर काटेगा। अच्छा, एक चीज़ बहुत सवाल आता है कि आप जो है बीच में बेलथराउड विधानसभा से गायब हो गए थे, ये आरोप लगाते हैं दूसरे लोग, और इसमें क्या सच्चाई है? यहाँ पर उनके समर्थक आपको मिठाई भी खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं, ये उनका तरफ से खाइए, खा ले इसको कैसे देखते हैं आप यहाँ पे? देखिए आप क्योंकि लोग कहते हैं कि आप गायब थे वहाँ से। 2012 में, ये लीजिए आप मिठाई खाइए। 2012 में मैं इलेक्शन लड़ा, उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया, और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद मैं लगातार काम किया। 2017 में टिकट मांगा और टिकट नहीं मिला। फिर उसके बाद 2019 के बाद जब लोकसभा होता है, उसके बाद पिताजी की हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जी जी। अचानक उनको ब्रेन हेमरेज हो गया, तो डॉक्टर ने उनको बिल्कुल कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। तो अब ये बताइए, क्षेत्र से गायब अगर मैं हूँ, अगर पिताजी की सेवा करना, अगर क्षेत्र से गायब रहना है तो हाँ गायब। कौन बेटा जो है अपने पिताजी की सेवा नहीं करता? अपने पिता के लिए, माँ बाप के लिए कौन नहीं वो रहता है? तो नहीं समय दे पाया, तो उसमें कौन सा मैंने गुनाह कर दिया, ये बताइए। कोई इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर माँ बाप की सेवा करना गुनाह है तो मैंने किया है। यानी आपका साफ साफ कहना है कि आपने पिता की सेवा के लिए वहाँ जो उनके देखरेख के लिए वहाँ से गए थे जी, और फिर अब 2022 में वापस आए हैं, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि बसपा प्रवीण प्रकाश को बेलथराउड की जनता कितनी मोहब्बत है, कितना प्रेम देगी? देखिए, बेलथराउड की जनता ने बिल्कुल मूड बना लिया है, मुझे चुनाव जिता रही है, और जनता का प्रेम और समर्थन इतना ज़बरदस्त मिल रहा है, आपको दिख सकता है यहाँ पे। और निश्चित ही 3 मार्च को, 10 मार्च को जो फैसला होने वाला है, उसमें जनता के साथ ही मैं जाऊँगा। ऐसे कौन से प्रमुख 3 कार्य होंगे जो आप विधायक बनने के बाद बेलथराउड में प्राथमिकता देंगे? ऐसे 3 काम। देखिए, पहला काम तो है जो रोडें ख़राब हैं, आप ये रोड भी देख सकते हैं, नगर की रोड है, बहुत अच्छी नहीं है। तो मुझे रोड पे चलना, क्योंकि गाड़ियों में बैठ के चलना और रोड पे चलना, धक्के खा के चलना से अच्छा है कि आप चलो ही नहीं। तो रोड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी गांव, किसी क्षेत्र के विकास के लिए। दूसरा, हॉस्पिटल्स का नवीनीकरण, जो हॉस्पिटल्स की इतनी व्यवस्थाएं ख़राब हैं, यहाँ अगर कोई बीमार पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो यहाँ से सीधा बलिया मऊ लेके भागता है। तो वो मैं चाहता हूँ कि जो भी बीमार पड़े, इमरजेंसी किसी को हो, कोई कैजुअलिटी हो, तो उसका इलाज यहीं पे हो जाए, उसको मऊ और बलिया लेके ना भागना पड़े। और तीसरा जो है हमारा सोलर, मैं बिजली के उसमें कुछ आधुनिकीकरण करना चाहता हूँ कि 24 घंटा मैं चाहता हूँ लोगों को बिजली मिले, और वो बिजली मुझे लगता है कि सोलर अगर पावर प्लांट यहाँ लग जाएगा तो गांव-गांव में बिजली जो 24 घंटे मिलेगी। बलिया खबर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।